आप सभी की इच्छाओं को नमन। अब एक नए अध्याय में आपको जोड़ते हैं। क्या आपकी भी इच्छा होती है कि बगैर खाए पिए आप पूरे जीवन भर जिंदा रह सकते हैं? ये इच्छा आज तक तो किसी की पूर्ण नहीं हुई। आप क्या इसको पूर्ण करना चाहते हैं? तो इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। सत्य घटना है, प्रहलाद जानी की चिकित्सा प्रशिक्षित तपस्या। एक प्रहलाद जानी नाम के व्यक्ति हुए थे जिनकी अपनी तपस्या रही, बगैर खाए पिए उन्होंने कोशिश की। उनका क्या रिजल्ट हुआ ये जानते हैं आगे। क्या मनुष्य बिना भोजन जल के भी जीवित रह सकता है? क्या शरीर केवल भौतिक पदार्थों पर निर्भर है या चेतना में ऐसा कोई गूढ़ स्रोत है जिससे जीवन चलता है? बिना खाए पिए अमर रहने की इच्छा केवल एक कल्पना नहीं, अनेक योगियों और तपस्वियों का अभ्यास रही है। पर क्या यह वैज्ञानिक रूप से संभव है? इस प्रश्न का सबसे चर्चित और प्रमाणित उत्तर है प्रहलाद जानी, जिन्हें माताजी नाम से जाना गया। प्रहलाद जानी की आरंभिक यात्रा। प्रहलाद जानी का जन्म 13 अगस्त 1929 को गुजरात के चालाना गांव में हुआ। किशोर अवस्था में ही उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया और घने जंगलों में तपस्या करने चले गए। लगभग 11 वर्ष की आयु में उन्होंने दावा किया कि उन्हें देवी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इसके बाद से उन्होंने अन्न, जल या किसी भी प्रकार के भोजन को त्याग कर दिया। वे अकेले पर्वतीय गुफाओं में रहते और हर दिन साधना करते। धीरे धीरे स्थानीय लोग उन्हें जानने लगे। कई लोग उनका उपहास भी करते, पर उन्होंने न कभी खाया न कभी पिया। वैज्ञानिक प्रशिक्षण। इस असंभव प्रतीत होने वाले दावे ने वैज्ञानिक समुदाय को चौंका दिया। सन 2003 और 2010 में भारत सरकार ने के रक्षा संस्थानों ने उन्हें अहमदाबाद के स्टर्लिंग अस्पताल में 24 घंटे निगरानी में रखा। 2010 की जांच में उन्हें 15 दिनों तक एक सीसीटीवी कैमरा युक्त कमरे में बंद रखा गया। प्रतिदिन चिकित्सा विशेषज्ञों ने उनके रक्त, यूरिन, मस्तिष्क व अन्य शारीरिक क्रियाओं की का प्रशिक्षण किया। परिणाम यह आया, उन्होंने न तो भोजन किया, न कोई तरल पदार्थ ग्रहण किया, न ही मूत्र या मल त्याग किया, और फिर भी उनके शरीर में कोई कमी, कमजोरी, कोई विकृति नहीं आई। डॉक्टरों की टीम में कुल 35 विशेषज्ञ शामिल थे। उन्होंने यह स्वीकार किया कि यह घटना चिकित्सा विज्ञान की सभी धारणाओं को चुनौती देती है। प्रहलाद जानी का कथन, मेरे भीतर की शक्ति केवल साधना से आती है। मैं केवल माँ भगवती की कृपा से जीवित हूँ। न भूख लगती है न प्यास, शरीर स्वयं चल रहा है। मुझे न इच्छा है न भय। संदेह और विश्वास के बीच। जहां एक और कई वैज्ञानिक इसे चमत्कार मानने को तैयार हुए, वहीं कुछ आलोचकों ने इसे धोखा या विशेष परिस्थिति का प्रभाव बताया। परंतु तथ्य यह रहा कि जिन प्रशिक्षणों में उन्हें अस्पताल में बंद किया गया, वहां कोई बाहरी संपर्क या भोजन का उपाय नहीं था। इसलिए यह घटना आज भी चिकित्सा और योग जगत की सबसे अनूठी पहेली बनी हुई है। इच्छापूर्ति दर्शन का दृष्टिकोण। इच्छापूर्ति दर्शन क्या कहता है इसके बारे में? बिना खाए पिए जीवित रहने की इच्छा उस आत्मनिर्भरता की अंतिम सीमा है जहां व्यक्ति शरीर के संपूर्ण संचालन को बाह्य स्रोतों से हटाकर आंतरिक साधना पर आधारित कर देता है। इच्छापूर्ति दर्शन मानता है कि जब कोई इच्छा शुद्ध तप, गहन ध्यान और आध्यात्मिक समर्पण से जुड़ती है, तब शरीर के नियम भी बदल जाते हैं। परंतु यह इच्छा केवल प्रयोग या प्रदर्शन के लिए हो तो वह मात्र भ्रम बनकर रह जाती है। प्रहलाद जानी की घटना इस बात का उदाहरण है कि जब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तब शरीर भी केवल एक माध्यम बन जाता है, साधन नहीं। ये दर्शन का मत है। स्वामी राजेंद्र देव जी का मत क्या है, यानी हमारा मत क्या है? बिना खाए पिए रहने की इच्छा तब सत्य बनती है जब वह शरीर से नहीं, आत्मा से उपजी हो। जो स्वयं को भोजन से नहीं, ईश्वर से पोषित मानता हो, वह अमरता की ओर पहला कदम रखता है। परंतु इस इच्छा का उद्देश्य दिखावा नहीं, ध्यान हो, साधना हो, मौन हो,
क्योंकि जो भूख से ऊपर उठ गया वह इंद्रियों का नहीं ब्रह्म का साधक बनता है। 5 प्रश्न जो आपके लिए हमने रखे हैं, क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति केवल ध्यान और आस्था से जीवित रहे? प्रहलाद जानी की जीवन शैली क्या सामान्य मनुष्य के लिए अनुकरणीय है? क्या हमारी ऊर्जा का स्रोत केवल भोजन और जल ही है? क्या तपस्या से जैविक सीमाएं बदल सकती हैं? क्या आप स्वयं ऐसी किसी इच्छा को साधना चाहेंगे? ये 5 प्रश्न आपके लिए हैं। अब इन प्रश्नों के बाद इस अध्याय का समापन होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे अपने सारे पाप मिटा देने की इच्छा। धन्यवाद।